जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन के क्रम में आज का प्रश्न है, क्वांटम प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जब भी ऐसा संक्षिप्त टिप्पणी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक हमको दिया गया या कोई भी हो, चाहे GS1 हो, GS2 हो, कोई भी सेक्शन हो, लाइक GS3 को छोड़कर, GS3 में ये संक्षिप्त टिप्पणी आता नहीं है। तो जिसमें भी संक्षिप्त टिप्पणी है तो उसमें आपको जो भी टॉपिक दिया जाए उसका संभावित उपयोग अर्थात उसका क्या क्या अनुप्रयोग है या उसका इम्पोर्टेंस, अनुप्रयोग और इम्पोर्टेंस लगभग सेम ही बात हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं, सरकार उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या करिए, या फिर इस तकनीकी जैसे तकनीकी दिया है तो इस संदर्भ में सरकारी पहले क्या क्या हैं और आगे की राह। कहने का मतलब है कि 3-4 आपको कम से कम डायमेंशन देना है ताकि आपको अधिकतम अंक मिले। आइए इसे हम इवेलुएट करते हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी परमाणुओं और प्राथमिक कणों के स्तर पर पदार्थ की प्रकृति को समझने, नियंत्रित करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती है। बिल्कुल सही है। क्वांटम प्रौद्योगिकी की विशेषताएं। यह प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों जैसे क्वांटम उलझाव और क्वांटम सुपरपोजिशन का उपयोग करती है। इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए, ये पता नहीं चल रहा है। क्वांटम सुपरपोजिशन का उपयोग करती है, ठीक है। क्वांटम प्रौद्योगिकी नई कंप्यूटिंग और संचार क्षमताएं प्रदान करती है, ये भी सही है। आइए आगे देखते हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, विशेषताएं और अनुप्रयोग, ठीक है। अपने विशेषताएं अलग से डाला है तो ये और अच्छी बात है। क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। क्वांटम अनुप्रयोग में अच्छा एक काम आप कर सकते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा छोटा रखिए। इससे होगा क्या ना कि लगेगा कि जगह भरा गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके गणना करने का एक तरीका है। क्वांटम संचार, जानकारी को सुरक्षित रूप से संचारित करने का एक तरीका है। अब देखिए आपने बस लिखा है, अगर आपके पास 1-2 एग्जाम्पल इसमें अगर आप डाल दें तो ये उत्तर और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। जैसे अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की जाए तो यह क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके गणना करने का एक तरीका है। अब यह जो है अर्थात क्वांटम प्रौद्योगिकी या क्वांटम कंप्यूटिंग जो है साधारण बाइनरी कोड, जैसे कि हम लोग साधारण कंप्यूटर में बाइनरी कोड या सुपर कंप्यूटर में बाइनरी कोड का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में बाइनरी कोड की जगह क्यूबिट्स का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें, क्यूबिट्स का उपयोग किया जाता है। ये पीटी में क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो क्यूबिट्स जो है ना, ये करता क्या है, ये जो है सूचनाओं को बहुत तीव्र गति से प्रोसेस कर पाता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप हाल ही में गूगल का एक गूगल का स्काई मोर क्वांटम कंप्यूटर है, इसने 200 सेकेंड में ये काम किया है। ध्यान रखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में स्काई मोर है जो एक 200 सेकेंड में काम किया है, जिसे सुपर कंप्यूटर करने में 10,000 साल लगते। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग में कितने ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक तरह से एक छोटा सा यहाँ उदाहरण आप डाल सकते थे इसे। तो जैसे यहाँ लिख सकते हैं गूगल का स्काई मोर जो कि सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है, या पूरा लिख देंगे इस बात को कि गूगल का स्काई मोर क्वांटम कंप्यूटर ने एक ऐसा कार्य किया है, 200 सेकेंड में उस कार्य को संपन्न किया है जिसे सामान्यतः सुपर कंप्यूटर करने में 10,000 साल लगते। और ये सर्टिफाइड भी है, प्रमाणित भी है। दूसरा देखते हैं क्वांटम संचार, जानकारी को सुरक्षित रूप से संचारित करने का एक तरीका है। क्वांटम संचार में फोटोन का उपयोग किया जाता है। क्वांटम संचार में सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए प्रकाश के कण फोटोन का यूज किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है और बीच में यह टूट नहीं सकता, अर्थात ये डेटा सुरक्षा, डेटा गोपनीयता बनाए रखता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते थे फोटोन का प्रयोग। क्वांटम सेंसिंग, वस्तुओं को मापने और उसकी विशेषताओं का पता लगाने, बिल्कुल सही है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के लाभ दवा उद्योग में, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में डेटा का बेहतर संग्रहण, विभिन्न आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम, साइबर हमले से बचाने में सहायता। चलिए ठीक है, इसमें जो है ना कुछ डायमेंशन को आप मिक्स कर सकते थे एक में, जैसे अनुप्रयोग और इसके बाद क्या है लाभ, ठीक है। जो अनुप्रयोग होगा लाभ वहीं पे आ जाएगा, तो आप उसको ना मर्ज करके एक में कर सकते थे। ऐसे भी ठीक है, अलग अलग कर दें तो और बेटर लग रहा है।
इसकी चुनौतियाँ देख लेते हैं। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को खतरा, निवेश और विकास की लागत बहुत अधिक है। भारत में इसके कुल जीडीपी का सिर्फ 0.6% ही खर्च किया जा रहा है। इस पर अनुसंधान और शिक्षा की कमी है। पर्यावरण पर इसके कुछ खास प्रभाव नहीं देखे गए हैं अभी तक, तो ये ज़्यादा यहाँ सूटेबल पॉइंट है नहीं, आप इसको देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि तकनीकी जटिलता है। क्वांटम सिस्टम को चलाने के लिए इसे लगभग -273 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास, जिसे परम शून्य तापमान कहा जाता है, इसके आसपास रखना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में विकास, भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, अर्थात नेशनल मिशन और क्वांटम कंप्यूटिंग या राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को भी शुरू किया गया है। ठीक है, आगे की रहा बीजी, निजी निवेश को प्रोत्साहन, क्षेत्रीय अवसंरचना विकास, बहुत सही है, आपने लगभग सारे डायमेंशन को किया है। कुछ डायमेंशन जैसे जो एक में मर्ज हो सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस उसका और क्या बोल सकते हैं इसका अनुप्रयोग एक साथ कर देंगे, तो अगर बहुत ज़्यादा डायमेंशन ना रहेगा तो भी चलेगा। एग्ज़ाम हॉल में इतनी चीज़ें याद रख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो बहुत छोटे छोटे डायमेंशन ना हो, थोड़ा ब्रॉड एरिया रखें, लेकिन 2-3 डायमेंशन रखें और उन सबको सिनॉप्सिस बना के रखें, ताकि आप बार बार रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम टाइम में और से आगे रहें। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। अच्छा, अगर इसमें हम मार्किंग की बात करें तो लगभग 5 नंबर इसमें अच्छे से दिया जा सकता है, क्योंकि हैंड राइटिंग भी अच्छा है और क्या बोलते हैं कंटेंट भी बेहतर है, लेखन शैली भी बढ़िया है, लिखावट भी बढ़िया है, तो 5 नंबर तो यहाँ पे अच्छे से बनते हैं। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न सभी के लिए सेम है, आइए उत्तर देखते हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी भौतिक व इंजीनियरिंग का उभरता हुआ क्षेत्र है जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल सही। क्वांटम प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोग क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम सिमुलेशन, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग में। अच्छा, प्रौद्योगिकी के महत्व और अनुप्रयोग दोनों लगभग सेम है, जो हम इम्पोर्टेंस या जो यूज कर रहे हैं वहीं तो इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो दोनों को आपस में मर्ज करके भी लिख सकते थे। क्वांटम प्रौद्योगिकी के महत्व में आप देख लें, जटिल चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि गूगल का एक क्वांटम कंप्यूटर है जिसका स्काईमेयर नाम है, और इसने 200 सेकंड में उस कार्य को किया, जो कि साधारण सुपर कंप्यूटर करने में 10,000 साल लगते हैं। साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का निपटान में, जैसे मैंने बताया कि इसमें सूचना के ट्रांसमिशन के लिए फोटॉन, प्रकाश के कण फोटॉन का प्रयोग किया जाता है, जो कि सूचना को गोपनीय रखने में सहायता करता है या पूर्ण सुरक्षा देता है। बेहतर भूवैज्ञानिक मानचित्र और मिशन को सुनिश्चित करने में, बेहतर चिकित्सा निदान व देखभाल में, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं के समाधान में, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने में बेहतर। ये सामान्य बातें हैं, अगर ना भी याद हो तो आप किसी भी तकनीक के बारे में लिख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के समाधान करेगा, आर्थिक बेहतर करेगा, और चिकित्सा में भी ऐसा कोई तकनीकी नहीं है जो थोड़ा बहुत हेल्प ना करे, आप किसी को भी ले लीजिए। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो कि आप किसी में भी डाल सकते हैं। चुनौतियाँ, दीर्घकालिक अनुसंधान की आवश्यकता, मॉडलिंग और सॉफ्टवेयर टूल्स की कमी। तो मैं यहाँ बता रहा था जनरल चीज़ें, तो यहाँ जनरल को आप स्पेसिफाई कैसे बनाएंगे, तो यहाँ उदाहरण में आप जोड़ सकते हैं, 1-2 उदाहरण दे देंगे, ये उत्तर इसके लिए सर्टिफाइड हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जन जागरूकता अभाव है, वित्त की कमी है, और मैंने तकनीकी जटिलताएँ बताया कि इसे लगभग परम शून्यता पर संरक्षित करना पड़ता है, या इसे चलाने के लिए परम शून्य ताप का आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम देख लेते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। क्वांटम सक्षम विज्ञान प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एक लिख देंगे, क्वांटम टूलकिट सिमुलेशन लिख देंगे, 1-2 बस बहुत है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आगे की राह देख लेते हैं। अनुसंधान के लिए केंद्रों और संस्थाओं की स्थापना करना, तो उनके लिए फंडिंग करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना। क्वांटम प्रौद्योगिकी भविष्य की क्रांतिकारी तकनीकी है जो कंप्यूटिंग, संचार, चिकित्सा व रक्षा जैसे क्षेत्र में बदलाव ला सकती है। सही दिशा में प्रयास किया जाए तो भारत इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। आपका भी उत्तर बहुत अच्छा है। आप बस 1-2 एग्जाम्पल आप लोग जरूर डालें, एग्जाम्पल डालने के बाद इसमें उत्तर और प्रभावी हो जाएगा और लगभग 5 नंबर आ जाएगा। अब ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है कि 5, 7 में 5 कैसे आएगा। कहने का मतलब है कि मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। अगर हाईएस्ट 4.5 दे रहा हो, 3.5 दे रहा हो, तो वो हाईएस्ट मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें।
चलिए अगली कॉपी देख लेते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी, देखिए प्रश्न के लिए सेम है। देखिए ये चीज़ें ना डायरेक्शन बस दिया गया है कि आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। अब इसमें से आपको अपने अनुसार जो जो उपलब्ध है उसमें से 2-3 कोई भी डायमेंशन देंगे, जो मिल सकता है डायमेंशन एक साथ कर देंगे और फिर उत्तर को लिखेंगे। उत्तर ज़्यादा मतलब प्रभावी बनाने के मैंने तरीके बताए हैं कि क्या क्या हम डायमेंशन इसमें सोच सकते हैं। और डायमेंशन है तो फिर सोचना आसान हो जाता है। जैसे कि निबंध के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वगैरह वगैरह अगर हमारे पास हो तो उसमें हम पहलू और सरकारी योजनाओं को जोड़ लेते हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत गलत है, द और ध हलंत होता है। सिद्धांतों पर आधारित एक क्रांतिकारी तकनीकी है जो कंप्यूटिंग, संचार, रक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र में परिवर्तनकारी माना जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। महत्व और उपयोग देख लेते हैं। शत्रु मिसाइल का पता लगाने और निगरानी प्रणालियों का विकास, ये शत्रु थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, मतलब ठीक है, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। उद्योगों में उन्नत सिमुलेशन और डेटा विश्लेषण द्वारा उत्पादकता में वृद्धि। सुरक्षित संचार में डेटा सुरक्षा में क्रांति, विशेषकर रक्षा और बैंकिंग प्रणाली में। ठीक है, और मैं यहाँ क्या बता रहा था, सुरक्षित संचार में डेटा सुरक्षा, तो संचार में ही ज़्यादा इसका भी यूज़ बढ़ा है जिसमें फोटोन का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं ना ये एग्जाम्पल के तौर पे, सूचना ट्रांसमिशन के लिए फोटोन का यूज। चलिए सरकारी पहले, अच्छा एक दो चीज़ और इसमें आप डाल सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि सूचना को एक तो ट्रांसफ़र मैंने बता दिया, एक सूचना को प्रोसेस करने में, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स का उपयोग किया जाता है जो कि पारंपरिक कंप्यूटर के कामों को कई सेकंड में आसान कर देता है। जैसे कि मैंने बताया कि स्काईमोर गूगल वाला, तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा उदाहरण दे करके आप लोग अब सोच रहे होंगे कि ये तो हम पढ़े नहीं उतना अच्छे से, उदाहरण कहाँ से लाएं। तो ये तो इनिशियल फेज है ना, ये प्रश्न आप पहली बार लिख रहे होगे, आपको इस प्रश्न को लगभग 5 से 10 बार लिखना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि हम इस पर कैसे और बेटर करते जाएंगे। शोधकर्ता को क्वांटम कोडिंग में प्रशिक्षित करना, क्यूसिम टूलकिट विकसित करना। ठीक है, क्वांटम अनुसंधान सुविधाओं का विकास, क्वेस्टफॉल। ठीक है, निजी क्षेत्र जैसे गूगल और भारतीय स्टार्टअप द्वारा अनुप्रयोगों पर कार्य, अब मिल करके ये लोग दवा रिसर्च कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ें आपने लिखी है। अनुसंधान और उपकरणों के लिए भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता। ठीक है, विशेषज्ञों वैज्ञानिक होना चाहिए था मुझे जहाँ तक लग रहा है, एक बार देख लीजिएगा। और प्रशिक्षित कर्मियों की भारी कमी, साइबर सुरक्षा का खतरा बना रहना। साइबर सुरक्षा का खतरा यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत तो हर जगह है, क्योंकि हर समस्या का, हर जो भी चीज़ें हैं उसके लिए कुछ ना कुछ साइबर सुरक्षा या साइबर अपराधी इसका कुछ ना कुछ काट निकाल ही लेते हैं। आगे की रहा, सरकार को अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाना होगा। ठीक है, कि अभी देख सकते हैं यहाँ की जीडीपी का लगभग 0.6% ही खर्च हो रहा है, तो ये लिख सकते हैं। वैश्विक सहयोग, स्टार्टअप समर्थन और नीति निर्माण को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष, यह विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति को सक्षम करेगा, जैसे संचार, कंप्यूटर और सुरक्षा शामिल है। एक चीज़ ध्यान रखें कि निष्कर्ष और भूमिका को अलग से हेडिंग नहीं देना होता है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी कहीं आप में कुछ ज़्यादा सुधार की आवश्यकता नहीं है। एक दो जगह उदाहरण दीजिए ताकि उत्तर में ना विशिष्टता आ जाए और आपको उत्तर औरों से अलग लगे। उदाहरणों के साथ आपका भी हाईएस्ट मार्क जो हो सकता है, जैसे कि अगर हाईएस्ट, जितना मैंने पहले ही बताया कि अगर 4 दे रहा होगा तो 4 देगा, तो मैं यहाँ 5 देने का उद्देश्य है कि हाईएस्ट मार्क्स इसमें मिलेंगे। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम है। क्वांटम प्रौद्योगिकी एक उभरती हुई क्षेत्र है जो क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रौद्योगिकी पारंपरिक कंप्यूटिंग, संचार और मापन प्रणाली से कहीं अधिक सक्षम मानी जाती है, बिल्कुल सही है। इसके महत्व या अनुप्रयोग देख सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपरफास्ट गणना की क्षमता जो जटिल समस्याओं को सेकंडों में हल कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल वाला डाल दीजिएगा। गूगल का जो मैंने बताया स्काईमेयर, SYCAMORE, ठीक है, जो कि पूरा ना करके स्काईमेयर भी डाल देंगे तो चलेगा। क्वांटम संचार पूर्णतः सुरक्षित संचार नेटवर्क का संभावना को दिखाता है, क्योंकि इसमें सूचना को ट्रांसफ़र के लिए फोटोन का यूज किया जाता है। क्वांटम संवेदन, अत्यंत
अत्यंत सटीक मापन, रक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी है। कृषि, मौसम विज्ञान व दवा अनुसंधान में भी संभावनाएं। ठीक है। सरकारी पहले इसमें क्या है, भारत सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की घोषणा की। इस मिशन के अंतर्गत 6000 करोड़ रुपए की योजना, ठीक है, 6000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसरो, DRDO, IIT आदि संस्थानों में परियोजनाएं चल रही हैं। बिल्कुल सही है। चुनौतियाँ इसमें देख लेते हैं। तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञों की कमी है। अभी यह जो तकनीकी अर्थात जो क्वांटम तकनीकी, ये अभी शोध कार्य इस पर ही चल रहा है। उच्च लागत और जटिल हार्डवेयर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जैसे अमेरिका और चीन के साथ, साइबर सुरक्षा और नैतिक से जुड़े नए प्रश्न। ठीक है। आगे की राह में देख लेते हैं। शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में क्वांटम विषय को बढ़ावा देना, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निवेश बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी हस्तांतरण को हतोत्साहित, स्टार्टअप्स और नवाचार को समर्थन देना। क्वांटम प्रौद्योगिकी भविष्य की आधारशिला है, जो भारत को वैज्ञानिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। बिल्कुल सही है। सतत प्रयासों और निवेश से भारत इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ सकता है। ये तो आपका उत्तर बहुत प्रभावी है, लेकिन ये जो टाइम टेकन है ना, ये कहीं से भी मान्य नहीं है। आप ये यकीन मानिए कि मैक्सिमम मैंने आप लोगों को 6 मिनट दिया है। एग्ज़ाम हॉल में आपको 5 मिनट भी मिल जाए तो बड़ी बात है। अब 2 DI बनाने, सॉरी सेकंड पेपर में जब आते हैं तो इस बार तो ये क्या बोलते हैं, 17वीं मेंस में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया था साइंस एंड टेक में। तो ये मान कर चलिए कि 5 मिनट आप लोगों को मैक्सिमम मिलने वाले हैं। या फिर जैसे GS 2 है तो आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस सेक्शन में, पॉलिटी में आपको 5 क्वेश्चन शॉर्ट में रहेगा और लॉन्ग में 2 क्वेश्चन आप देंगे। फिर सेक्शन 2 में भी आइएगा, GS 2 के सेक्शन 2 इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में, तो 5 क्वेश्चन वहाँ भी रहेगा लॉन्ग और 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग। सेक्शन 3 में आइएगा तो यहाँ भी 5, इस बार बढ़ा के कर दिया है 6। ये क्या है क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। अब आप टाइम डिवाइड कर लीजिए, आपको 5, 10, 5, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। तो अगर 16 क्वेश्चन आपको शॉर्ट लिखना है तो 16 अगर आप 6 मिनट दे रहे हैं तो लगभग 96 मिनट आप यहाँ दे दीजिए। 96 6 मिनट अगर सबको आप दे रहे हैं। अब आप उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो 96 मान लीजिएगा 100 मिनट आप दे दिए। आपके पास टोटल टाइम कितना था, आपके पास टोटल टाइम 180 मिनट। तो लगभग 96 मतलब कि आपके पास 100 चला गया, 4 मिनट मान लीजिए प्रश्न पढ़ने में कहीं चला गया, तो 96 और बच गया आपके पास 80 मिनट। 80 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन लिखना है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। तो 16 5 80 अर्थात 16 मिनट आप इधर दे रहे हैं एक क्वेश्चन पर, जबकि आप लोग यहाँ 22 मिनट देते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। जैसे कि इसी क्वेश्चन को आप 2 बार लिख दीजिए। मैंने क्या बोला कि ये एक बार लिख लिए, फिर दोबारा एक बार लिख करके तीसरी बार भेजेंगे लिख करके। टाइम घटाना है, कंटेंट में आप लोगों का कोई डाउट नहीं है। इवन जो भी PT पास करता है, मेंस तक पहुंचता है, वो पढ़ता ही है, उसके पास कहीं ना कहीं से कंटेंट आता है। तो इस टाइम लाइन को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इतना टाइम कंज्यूमिंग है तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है, बस बाकी कंटेंट में कहीं दिक्कत नहीं है। मैं आसानी से इसमें 5 नंबर बोल सकता हूँ अगर थोड़ा सा इसमें उदाहरण ऐड कर दिया जाए, नहीं 5 तो कम से कम जो हाईएस्ट मार्क्स दिए जा रहे होंगे वो हाईएस्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे 5 इसलिए क्योंकि आपके उत्तर अच्छे हैं तो हाईएस्ट को ये 5 दर्शा रहा है। ये आप लोग नहीं सोचेंगे कि साथ में 5 कैसे मिल सकता है, साथ में मतलब जो हाईएस्ट होना चाहिए 4 4.5, या कभी कभी एग्जामिनर 5 भी दे देता है अगर उसे बहुत उत्तर अच्छा लगा। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम है। क्वांटम प्रौद्योगिकी एक नई तकनीक है जो सूचना के भंडारण, प्रसंस्करण एवं संचार के लिए क्वांटम भौतिकी सिद्धांत का उपयोग करती है। सिद्धांत थोड़ा सा स्पष्ट लिखें लेकिन चलेगा इतना। इसके उपयोग एवं महत्वों को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नई सामग्री एवं दवाओं को विकसित किया जा रहा है। जैसे गूगल और फाइजर मिल करके दवाओं के विकास पर काम करें क्वांटम तकनीकी का प्रयोग कर। यह क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करता है जो वित्तीय धोखाधड़ी एवं संवेदनशील जानकारी के अवरोधन से रोकता है। यह क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करता है। ठीक है,
या सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि का पूर्वानुमान लगा सकता है। ठीक है, इसमें एक दो और आप ऐड कर सकते थे, जैसे क्वांटम संचार या क्वांटम तकनीकी के द्वारा संचार सेवाओं में ये क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, क्योंकि क्वांटम तकनीकी सूचनाओं के प्रसारण के लिए या एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए फोटॉन का यूज करता है, जो कि पूर्णतः सुरक्षित होता है। दूसरा चीज़ है कि क्वांटम कंप्यूटिंग सामान्य कंप्यूटरों के तुलना में बाइनरी सामान्य कंप्यूटर में बाइनरी कोड यूज किया जाता है, उसके जगह यह क्यूबिट्स का प्रयोग करता है, जो कि पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तीव्र गति से गणनाएं कर सकता है। तो एक दो और अनुप्रयोग आप डाल सकते थे, बाकी ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपको उदाहरण और एक बार ना दृष्टि वाला भी मैं एक बार सजेस्ट करूँगा कि दृष्टि या विजन के जो भी आपके पास नोट्स हो तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, और साथ में एआई का यूज़ जरूर कीजिए। और एआई में जब भी प्रश्न पूछे तो उसको बोलिए कि सभी आयाम और उदाहरणों सहित बताओ, तो वो एग्जाम्पल कुछ दे के बताएगा जो हमें और उत्तरों से अलग बनाएगा। चलिए, आपका यहाँ तक ठीक है। सरकार द्वारा किए गए पहल, क्वांटम लैब विकसित किया गया है जो भारतीय सेना के प्रशिक्षण, थोड़ा सा स्पष्ट लिखने का प्रयास कीजिए, एवं अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। ये अमू लग रहा है, थोड़ा सा अच्छे से बनाइए। क्वेस्ट पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई है। बस थोड़ा सा आपको आई थिंक राइटिंग थोड़ा सा बस अस्पष्टता लाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में लिखेंगे और स्पीड आप बढ़ाइएगा तो वो अपठनीय हो जाएगा। क्यूसिम टूल किट जो छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग सीखने और समझने में सक्षम बनाता है। चुनौतियाँ, अनुसंधान और विकास पर सीमित निवेश, उन्नत प्रयोगशालाओं एवं विशेष उपकरणों का अभाव, क्वांटम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सुनिश्चित मानकों का अभाव। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा बस कहीं कहीं आप में जो है अभी अस्पष्टता लग रहा है। लिखा है मैंने, मानक पढ़ लिया है, लेकिन एग्जामिनर को ये नौटंकी कर सकता है, ये क्या लिखा है, चलो काट दो। तो हमें मार्क्स उनसे छीनने हैं, उन्हें मार्क्स काटने का अवसर नहीं देने हैं। आगे की राह देखते हैं। अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देने वाले निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करना, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट और कुशल ढांचे का विकास। ठीक है। सुगम संसाधनों का आवंटन किया जाना चाहिए। निष्कर्षतः यदि चुनौतियों पर जागरूकता और वित्तीय निवेश को बढ़ाया जाए, इसका अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। देखिए, अभी ही ये थोड़ा सा अस्पष्ट लग रहा है। जब आप फास्ट लिखेंगे, जब आपको इस उत्तर को 5 मिनट में लिखने में भूला जाएगा, हालांकि आपने यहाँ टाइम मेंशन नहीं किया है, तो जब आपको ये 5 मिनट में लिखा अगर ये आप फास्ट लिख रहे हो और फिर आपकी स्पीड राइटिंग इतनी है तो ठीक है, चलेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप इससे स्पीड बढ़ाओगे तो ये आपके लिए समस्या खड़ा कर देगा। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा और स्पष्ट लिखने का प्रयास कीजिए। या अगर पेन में अगर ये कोई समस्या हो तो पेन चेंज कर सकते हैं, कोई अलग पेन ले सकते हैं, प्रयोग करते रहिए। अभी इस उत्तर को कम से कम 5 से 10 बार लिखना पड़ेगा जब तक मेंस तक पहुँचते कई टेस्ट देना होगा। अभी तो हम भी सेक्शनल टेस्ट शुरू करेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूव करते हुए आपका भी लगभग 5 नंबर इसमें बनते हैं। थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर आपके और लेखन शैली पे लेखन शैली नहीं बल्कि हैंड राइटिंग लिखावट में जो अशुद्धि थोड़ा सा दिख रहा है, अस्पष्टता, उसके साथ थोड़ा सा आपका नंबर कट सकता है। लेकिन अगर उसको नंबर आराम से आपके बनेंगे, थोड़ा सा आप में सुधार किया। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। आप में थोड़ा सा बस आइए अगली कॉपी देखते हैं। क्वांटम तकनीक परमाणु और उप परमाणु के स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति का क्वांटम सिद्धांत पर आधारित अध्ययन करता है। यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, जैसे कि ये लाइन छोड़ने के बाद
इतना दोनों प्रश्न रहेगा, क्वांटम तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, फिर उसका इंग्लिश वर्जन रहेगा, उसके बाद आपके लिए लिखने के लिए जगह उपलब्ध रहेगा। तो उन चीज़ों को ध्यान रखें। क्वांटम तकनीक परमाणु और उप परमाणु के स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति का क्वांटम सिद्धांतों पर अध्ययन है। ठीक है, उपयोग इसके देख लेते हैं। क्वांटम तकनीकी का उपयोग स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये थोड़ा सा एरर लग रहा है, भौगोलिक शोधों जैसे कि ब्लैक होल आदि की समस्या को हो सकता है, कि नहीं होगा, को हल करने में सहायक हो सकता है। आपदा प्रबंधन में क्वांटम तकनीकी के आधार पर सुनामी, अब देखो सुनामी आपने गलत लिखा है, सूखा, भूकंप, बाढ़ आदि का पूर्वानुमान की सटीक जानकारी पता कर सकते हैं। सटीक भी गलत है, आई थिंक एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें दीर्घिकार होनी चाहिए शायद, थोड़ा एक बार आप देख लीजिएगा। स्वास्थ्य में देख लेते हैं, जटिल बीमारियों जैसे अल्जाइमर, कैंसर आदि रोगों के उपचार में और दवा निर्माण में सहायता प्रदान कर सकता है। क्वांटम तकनीकी का प्रयोग करके हम साइबर सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं ताकि सेना के संवेदनशील जानकारी को हैकरों से बचाया जा सके। क्वांटम तकनीकी सूचनाओं के ट्रांसफ़र के लिए फोटॉन का यूज करता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग ये सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए क्यूबिट्स का प्रयोग करता है। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चुनौतियाँ इसमें क्या क्या है, कुशल श्रम बल की कमी है, तकनीक के विकास और अनुसंधान में कमी है, आवश्यक संसाधनों की कमी, ठीक है, विनियमन के संबंध में मानकों का अभाव है। ठीक है, आगे की राह देख लेते हैं। स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा में क्वांटम तकनीकी विषय को शामिल करना। अच्छा, इसको ना एक जगह आप इसमें एक दो और शामिल कर सकते हैं। उच्च लागत है, तकनीकी जटिलता है, क्योंकि इसे चलाने के लिए सुचारू रूप से क्वांटम सिस्टम को लगभग परम शून्य तापमान की आवश्यकता होती है। विकास और अनुसंधान में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ताकि पर्याप्त संसाधनों की कमी को दूर किया जा सके। विनियमन के लिए केंद्रीय विनियमन इकाई की स्थापना। प्रमुख पहल देख लेते हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुसंधान पर राष्ट्रीय मिशन, बिल्कुल ठीक है, 8 मिनट आपने लिखा है, ठीक है। इसमें अब पहले अगर आप चाहें तो एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि इस प्रकार क्वांटम तकनीकी मानवों के लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा निष्कर्ष भी हो गया और जो जगह बचा था वो भी हमारा यूज हो गया। बाकी थोड़ा सा आपको हैंड राइटिंग पर भी काम करना पड़ेगा। अभी हैंड राइटिंग जो है आपका अस्पष्ट है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, कहीं कहीं पे देखने पे लग रहा है कि वो जैसे गलत लिखा, ठीक है, लेकिन वहाँ होता है ना कि ये थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, तो और फास्ट लिखने पर और हैंड राइटिंग टूटेगा। तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर आप काम कीजिए। बाकी आपका कंटेंट ठीक है, एक दो उदाहरण और शामिल कर सकते हैं जो मैंने बताया है। चलिए अगली कॉपी देख लेते हैं। इस तरह से आज की सारी कॉपियाँ लगभग इवेलुएट हो चुकी हैं और अगर ये कहा जाए कि आज का मॉडल आंसर किसको माना जाए तो इसमें कुछ सुधारों के साथ, देखिए परफेक्ट नहीं होता है कुछ भी, उसमें सुधार आवश्यक ही होते हैं, तो कुछ सुधारों के साथ इस कॉपी को अच्छा माना जा सकता है। इसमें आप अपने तरफ से कुछ उदाहरण शामिल कर सकते हैं, तो ये लगभग ठीक आंसर माना जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर आप भी हमारे से जुड़कर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो सिंपल सा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और डेली होमवर्क से तो चल ही रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।